बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इससे पहले हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफ़ाइन कर चुके हैं। सो आज हम इस लेक्चर में उनके इन्वर्सेस को देखेंगे कि वो किस तरह से डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, इनको हम डिफाइन करते हैं। द मल्टी वैल्यूड फंक्शन साइन इनवर्स जी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स जी एंड टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जी डिफाइंड बाय साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ जी प्लस जी स्केयर प्लस 1 की पावर 1/2। cos hyperbolic inverse z is equal to complex log of z plus z square minus 1 की पावर 1/2 and tan hyperbolic inverse z is equal to 1/2 complex log of 1 plus z over 1 minus z are called inverse hyperbolic sine, inverse hyperbolic cosine and inverse hyperbolic tangent respectively. सो जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्सेस जो हैं उनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉग इन्वॉल्व है जो कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। सो ये जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं ये भी मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होंगे। अब हम इनका प्रूफ देखते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी ये इसके इक्वल किस तरह से है, इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक जी और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी ये इसके इक्वल किस तरह से हैं। अब इनको हम प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट अगर हमने साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी को प्रूव करना है कि वो इसके इक्वल है, इसके लिए हम लेट करेंगे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी को w के, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक w। अब ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि साइन हाइपरबोलिक जी अगर हमारे पास हो तो ये किसके इक्वल हमने डिफाइन किया था, इसको ये इक्वल था e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z ओवर 2 के, ठीक है। सो यहाँ पे z की जगह w है तो ये किसके इक्वल आएगा, e की पावर w माइनस e की पावर माइनस w ओवर 2। सो यहाँ से 2 इस z से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर w माइनस e की पावर माइनस w इज इक्वल टू 2z। यहाँ से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम e की पावर w आएगा। सो एलसीएम का मतलब है कि दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर w का स्केयर हो जाएगा -1 और e की पावर w इज इक्वल टू 2z। अब ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2z e की पावर w हो जाएगा तो जो जब वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ e की पावर w, ठीक है। यहाँ पे a हमारे पास 1 है, b की जगह -2z है और c की जगह -1 है। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा -b प्लस -b का स्केयर -4ac ओवर 2a। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2z प्लस माइनस स्केयर रूट 4 मीन्स कि यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा z स्केयर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2। अब 4 का स्केयर रूट सेपरेट करेंगे, स्केयर रूट z स्केयर प्लस 1 को सेपरेट, 4 का स्केयर रूट 2 होगा तो हमारे पास ये आएगा। अब देखें कि न्यूमरेटर में 2 को कॉमन लेंगे तो वो इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो w इक्वल आएगा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z प्लस 1 प्लस जी स्केयर की पावर 1/2। यहाँ पे प्लस माइनस था लेकिन यहाँ पे हम प्लस ले रहे हैं मीन्स कि हम इसकी प्लस वाली ब्रांच को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और w किसके इक्वल हमने कंसीडर किया था, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स z के। सो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स z इसके इक्वल आ जाएगा और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स जी को आप खुद प्रूव कर सकते हैं। टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी को प्रूव करने के लिए हम लेट करते हैं कि टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी w के इक्वल है, ठीक है। उसी तरह से फिर हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक w इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक w और कॉस हाइपरबोलिक w। फिर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक w ये किसके इक्वल होता है, e की पावर w माइनस e की पावर माइनस w ओवर 2 के, और cos हाइपरबोलिक w ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इनको डिफाइन कर चुके हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस को, ठीक है। सो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं वॉच किया है तो उनको पहले वॉच कीजिए। यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास z इसके इक्वल आएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं e की पावर w माइनस इसको आप 1/e की पावर w लिखेंगे और नीचे भी ऐसे ही, ठीक है। अब ऊपर नीचे दोनों
आप एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आएगा ई की पावर डब्ल्यू और नीचे भी ई की पावर डब्ल्यू एलसीएम आएगा, ठीक है। तो वो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा, ठीक है, जी इसके इक्वल। यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर है ये लेफ्ट साइड पे जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से ई की पावर 2w माइनस 1 एज इट, और ये जी ई की पावर 2w जब इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से जी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी जब इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा और हमारे पास राइट साइड पे 0 बचेगा। यहाँ से ई की पावर 2w और एक ये भी टर्म है ई की पावर 2w वाली, तो यहाँ से ई की पावर 2w कॉमन लेंगे आप, तो 1 माइनस जी माइनस यहाँ से -1 और माइनस जी से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस जी बचेगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ए जो है 1 माइनस जी है और बी की जगह सॉरी ई की पावर डब्ल्यू एक्स के इक्वल है, ठीक है, एक्स की जगह ई की पावर डब्ल्यू है और बी वाली जो टर्म है वो 0 है, ठीक है, मीन्स के बी यहाँ पे 0 है और सी की जगह -1 प्लस जी है। सो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करेंगे, ई की पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पे 0 है, सो 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 0 माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ से प्लस माइनस ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट 4 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 माइनस जी। यहाँ से 4 का स्क्वायर 2 आएगा और ये 2 नीचे इसके साथ कैंसिल होगा, सो हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 1 माइनस जी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस जी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस जी 1 माइनस जी का स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट दोनों का सेपरेट करेंगे तो ऊपर हमारे पास ये आएगा और नीचे 1 माइनस जी को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस जी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस जी, ठीक है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर रूट 1 माइनस जी से कैंसिल और ई की पावर डब्ल्यू इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस जी ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस जी। इसको आप एक स्क्वायर रूट में इस तरह से लिख सकते हैं और ये मजीद इसको आप स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें तो डब्ल्यू इक्वल आएगा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी की पावर 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी है कि इस पावर को हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें कि W इसके इक्वल आ गया। अब W को किसके इक्वल कंसीडर किया था आपने, tan इनवर्स Z के, इसकी जगह tan इनवर्स Z लिया और ये इसके इक्वल आ गया और यही हमने प्रूव करना था कि tan इनवर्स Z इसके इक्वल है, ठीक है। सो आपने देखा कि हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z और tan हाइपरबोलिक इनवर्स Z को प्रूव किया है। इसी तरह से आप cos हाइपरबोलिक इनवर्स Z को भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इन हाइपरबोलिक इनवर्सेस के डेरिवेटिव्स देखते हैं कि वो किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जी ये इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 और tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस जी का स्क्वायर। अब हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट को हम प्रूव करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी ये इक्वल है 1 ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 को, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम लेट करेंगे कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जी, विद रिस्पेक्ट टू जी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 आएगा। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू इनटू फिर इस W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z एज इट्स आर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू Z ले रहे हैं डेरिवेटिव। सो यहाँ से dW ओवर dZ यहाँ पे रहेगा और ये जो cos हाइपरबोलिक W है ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर W माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W, या यहाँ पे Z भी आप लिख सकते हैं, ये इक्वल था 1 के, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में आपने इस आइडेंटिटी को प्रूव भी किया था, ठीक है। सो यहाँ से cos हाइपरबोलिक स्क्वायर W ये किसके इक्वल आएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो cos हाइपरबोलिक W ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W, ठीक है। सो यहाँ पे cos हाइपरबोलिक W की जगह हम स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W लिख सकते हैं, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक W किसके इक्वल है
वो जी के इक्वल था। सो यहाँ पे जी पुट करेंगे तो वो आएगा 1/√1 प्लस जी का स्केयर। सो यहाँ से डी डब्ल्यू ओवर डी जी किसके इक्वल आ गया, 1/√1 प्लस जी स्केयर के। और डब्ल्यू आपने किसके इक्वल कंसीडर किया था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी के। सो यहाँ पे डी ओवर डी जी एज इट, इस डब्ल्यू की जगह साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी लिया और ये इक्वल आया था 1/1 प्लस जी स्केयर की पावर 1/2। और यही इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जी का डेरिवेटिव ये हमने प्रूव कर दिया। इन द सेम वे आप कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स जी इसका डेरिवेटिव प्रूव कर सकते हैं और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जी का भी डेरिवेटिव आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड वैल्यूज ऑफ कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट 2/2। ए पार्ट में हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है और बी पार्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने एट पॉइंट जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/2 पे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हम इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट 2/2 की, ठीक है। सो यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स जी, इसको आप जी कंसीडर करें तो हमने कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स जी को किस तरह से डिफाइन किया था, कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ जी, जी की जगह स्क्वायर रूट 2/2 प्लस जी स्क्वायर -1 की पावर 1/2, ठीक है, बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2/2 प्लस, अब ये जब स्क्वायर लेंगे तो ये इसका स्क्वायर सेपरेट होगा और 2 का स्क्वायर सेपरेट, तो हम लिख सकते हैं 2/4 -1 और पावर 1/2 वैसे ही स्क्वायर रूट 2/2 प्लस, अब यहाँ पे आएगा 1/2 -1, हाफ में से -1 माइनस करेंगे तो -1/2 और स्क्वायर रूट 1/2 को स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से फिर स्क्वायर रूट 2/2 प्लस, अब यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 1/2 को सेपरेट करें, मीन्स के 1/2 और स्क्वायर रूट -1 को हम सेपरेट लिख सकते हैं। यहाँ से 1 ओवर स्क्वायर रूट 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और ये जो है स्क्वायर रूट -1 ये आयोटा के इक्वल है, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वल आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आयोटा के। और यहाँ से हम मजीद लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2/2 प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी, तो हमारे पास ऊपर आएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 आएगा, ठीक है। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसका लॉग फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखें चूँकि हमने इनवर्स फाइंड करना है तो हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स लॉग है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। सो इनवर्स के लिए हम ये लॉग फाइंड करने के लिए इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है, मीन्स के वेयर वी टेक वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, मीन्स के ये बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ, अगर इसको जी कंसीडर करते हैं तो ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है, इसका मॉडुलस यहाँ पे आएगा प्लस आयोटा जनरल आर्गुमेंट ऑफ ये जो है, ठीक है, यहाँ पे जी ये आता है यहाँ पे। लेकिन चूंकि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो इनवर्स के लिए हम यहाँ पे जनरल आर्गुमेंट की जगह प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेंगे, ठीक है, मीन्स के प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे उसकी ताकि हम इनवर्स फाइंड कर सकें। कॉम्प्लेक्स लॉग मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसके लिए हम इनवर्स फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स लॉग की जगह हम प्रिंसिपल लॉग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले इसका मॉड लेंगे तो मॉड 1 आएगा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका फाइंड करेंगे तो वो π/2 आएगा। सो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम वो क्या होगी, किसके इक्वल आएगी, कॉम्प्लेक्स लॉग नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस 1 आया प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके इक्वल आया π/4 के। सो ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल है और π/4 आयोटा ये आएगा हमारे पास, ठीक है, मीन्स कि ये जो लॉग है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, इसके लिए हम इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए। सो इक्वेशन 1 हमारे पास फिर क्या आएगी, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के रूट 2/2 ये इक्वल आएगा π/4 आयोटा के, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका इनवर्स इसके इक्वल आया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जी का एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जी, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है,
1/(z²-1) की पावर 1/2 और ये इस पॉइंट के ऊपर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो यहाँ पे z की जगह √2/2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। √2/2 का स्क्वायर -1 की पावर 1/2। यहाँ से स्क्वायर अंदर अप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4। सो हमारे पास बचेगा यहाँ से 2/4 -1 तो 1/2 -1 की पावर 1/2 बचेगा। और यहाँ से 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 की पावर 1/2 आएगा। और यहाँ से -1/2 का स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं 1/√2 आयोटा, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था ये कि -1/2 की पावर अगर 1/2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/√2 आयोटा। और यहाँ से आप देखें कि √2 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये आयोटा साथ ऐसे ही। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ऊपर नीचे आप आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स के इस तरह से आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा से डिवाइड भी किया। सो यहाँ पे आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। सो ये -√2 आयोटा। सो इसका डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z का डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इसके इक्वल आया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। आई होप कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।